तौर पर अनंत सिंह वहाँ से विधायक रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना सशक्त उम्मीदवार उतारेगी। बिहार की सरकार अगर चाह लेगी कि कोई विधान पार्षद की गिरफ्तारी हो तो यह बड़ी बात नहीं है, ये मैच फिक्सिंग है। अब देखिए उनके बारे में क्या कहना, वो तो किन बातों में और किस प्रकार से अपनी बातों से मुकरेंगे और किन नीतियों को कहाँ रखेंगे, किन नीतियों को लेकर कहाँ से चल पड़ेंगे। महागठबंधन का सुशासन और एनडीए के सुशासन का जो मौलिक अंतर है वो आप समझ रहे हैं। क्या सुशासन कहना सही बात होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। उपचुनाव से पहले बिहार की सियासत गर्म और 2 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं, जिसमें से एक सीट मोकामा का है और हॉट सीट माना जा रहा है। देखिए, अनंत सिंह वहां से विधायक रह चुके हैं और इस बार उपचुनाव में कहीं ना कहीं उनकी पत्नी चुनावी मैदान में होगी और बीजेपी की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से जो भी उम्मीदवार होगा वो कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में जीत के लिए उतरेगा। तारकिशोर प्रसाद ने जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जमकर खरी खोटी सुनाई है, वहीं अनंत सिंह पर भी जमकर बोले हैं। सबसे पहले आप वो सुनिए। एनडीए के साथ पूरी ईमानदारी से भारतीय राजनीति में और देश की सेवा की है, यह एक बड़ी बात है। आज इस अवसर पर हम उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी महादलित या दलित के ही नेता नहीं, लेकिन पूरे भारतीय राजनीति में एक अग्रणी राजनीतिज्ञ के भूमिका में वो हमेशा दिखे और पूरे भारत की उन्होंने चिंता की, समाज के सभी वर्गों की चिंता की। मेरा तो उनसे काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है। किशोरावस्था से कटिहार से लेकर पटना और दिल्ली तक उनके साथ मेरा एक सहयोग। सर, पुलिस के लेजर में कार्तिक सिंह फरार चल रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पुलिस काम कर रही है। कार्तिक सिंह की तस्वीर वायरल हो रही है और वो गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं। देखिए, वो तो मैच फिक्सिंग है। बिहार की सरकार अगर चाह लेगी कि कोई विधान पार्षद की गिरफ्तारी हो तो यह बड़ी बात नहीं है, ये मैच फिक्सिंग है। इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। मैंने तो अभी कहा ही कि और यही अभी महागठबंधन का सुशासन है। महागठबंधन का सुशासन और एनडीए के सुशासन का जो मौलिक अंतर है वो आप समझ रहे हैं। क्या सुशासन कहना सही बात होगा? अब देखिए उनके बारे में क्या कहना, वो तो किन बातों में और किस प्रकार से अपनी बातों से मुकरेंगे और किन नीतियों को कहाँ रखेंगे, किन नीतियों को लेकर कहाँ से चल पड़ेंगे अपने राजनीतिक हित के लिए, यह कहना मुश्किल है। सर, उपचुनाव है मोकामा में, कौन बाजी मारेगा? क्योंकि अनंत सिंह का प्रभाव रहा है। नहीं, देखिए निश्चित तौर पर अनंत सिंह वहाँ से विधायक रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना सशक्त उम्मीदवार उतारेगी और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ राजनीतिक दृष्टि से और चुनाव की जीत की दृष्टि से लाभ होगा। टक्कर नहीं दे सकता है कोई प्रत्याशी बीजेपी? अरे देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन किसको टक्कर देगा नहीं देगा, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अगर भारत के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में अगर उम्मीदवार होगा, उसकी क्या ताकत होगी, उसकी क्या हैसियत होगी, ये पूरे देश को पता है। तो आपने सुना, बिहार में सुशासन की सरकार नहीं, अपराधी बेलगाम हैं, बेखौफ हैं और ऐसे में अपना पीठ यह बोलकर सरकार थपथपा रही है कि बिहार में सुशासन की सरकार चल रही है। खैर, तारकिशोर प्रसाद के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो सुशासन की सरकार पर कहीं ना कहीं सवाल और तंज भी कसता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ अगर देखें तो मोकामा उपचुनाव को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी की तरफ से जो भी उम्मीदवार होगा वो चुनावी मैदान में जीत के लिए दमखम झोंकेगा और बीजेपी की तरफ से जो भी हो, आपको पता ही है कि कितने मजबूती के साथ चुनावी मैदान में खड़ा भी रहता है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे हैं। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।